वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सॉइल मैकेनिक्स। जैसा कि हम लोग ने स्टार्ट किया था सॉइल मैकेनिक्स और फिर हमने इसका दूसरा नाम दे के देखा जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। मैं आपको बार बार क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इसके डबल नेम से दे देते हैं और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो हम लोग अगर देखा जाए कि सॉइल मैकेनिक्स कौन से एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा, जैसे यूपीएससी ईएससी इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम होता है, इंजीनियरिंग स्टेट सर्विस इंजीनियरिंग का एग्जाम हो गया, एमपीपीएससी एई, एमपीपीएससी एई हुआ अपना, आरआरबी जेई है। तो इन सब एग्जाम में ये क्या काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है। जैसे एसएससी जेई हुआ, तो यहाँ से क्या क्वेश्चंस आना फिक्स है। तो जो सॉइल मैकेनिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो एमपीपीएससी और ईएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट है। तो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया कि सॉइल का ओरिजिन कैसे हुआ, इसके फादर कौन है। देन उसके बाद आज का टॉपिक जो है वो 100% इम्पोर्टेंट है, मतलब कि बहुत ज़्यादा, पूरे आप 5 स्टार मार्क्स यहाँ पे करके चलिए। एंड जो भी यहाँ पे टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो ध्यान से समझना है। तो हम सबसे पहले समझेंगे क्या, फेज डायग्राम के बारे में। क्या समझेंगे, क्योंकि एसएससी जेई में फेज डायग्राम से ही इन्होंने क्या क्वेश्चंस बना दिए थे कि फेज डायग्राम में कितनी स्टेज होती एंड इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। तो हम बात करने वाले सबसे पहले फेज डायग्राम। तो जो फेज डायग्राम होता है इसी को ही हम क्या कहते हैं, इसको ब्लॉक डायग्राम बोला जाता है। इसको एक और डबल नेम से जाना जाता है, क्या इसको ब्लॉक डायग्राम बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोला जाता है, डायग्रामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन भी हम इसको बोलते हैं। तो सबसे फर्स्ट थिंग, जो फेज डायग्राम होता है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। तो पहला क्या आ जाएगा यहाँ पे, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। क्या आ जाएगा, ठीक है, इसको हम बाद में समझेंगे। पहले क्या आ जाएगा, 3 फेज डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको, 3 फेज डायग्राम। और सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा हमारा, 2 फेज डायग्राम। क्या आ जाएगा, 2 फेज डायग्राम इसको बोला जाता है। तो जब अगर हम यहाँ पे 2 फेज डायग्राम की बात करें तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है 2 फेज डायग्राम को। पहला क्या आ जाएगा, सैचुरेटेड। क्या आ जाएगा, सैचुरेटेड। एंड सेकंड नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो इसको क्या बोला जाता है, ड्राई सॉइल। इसको क्या बोला जाता है, ड्राई सॉइल। ये सैचुरेटेड सॉइल है एंड ये क्या जाएगी हमारे पास, ड्राई सॉइल। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि सैचुरेटेड में कितनी स्टेज होती है एंड ड्राई सॉइल में क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 फेज डायग्राम की बात करें तो 3 फेज डायग्राम को क्या बोला जाता है, पार्शियली सैचुरेटेड। अब हम इसका मतलब समझेंगे कि पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल इसको बोला जाता है। तो अब हमारा डाउट कहाँ पर आता है कि पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल होती क्या है। ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल में क्या होता है, सॉलिड होगा प्लस वाटर होगा, सॉलिड वाटर और एयर, तीनों चीजों का यहाँ पे मिक्सचर है। तो हम क्या बोलेंगे इसको, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। मतलब कि हमने एक कंटेनर लिया, उसमें सॉइल को डाला, ये क्या हो गया हमारे पास, सॉलिड, प्लस उसमें थोड़ा सा अगर हमने वाटर को मिक्स किया, ये हमारे पास क्या कंटेनर है, ये हमने क्या सॉइल ली है, क्या लिए सॉइल, और सॉइल में हमने अगर वाटर को डाला तो क्या ये क्या होगी हमारे पास, वाटर, और कुछ उसमें एयर प्रेजेंट होगी। तो तीनों चीजों का मिक्सर है, दैट मीन्स पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। तो इसकी जो वैल्यू है ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, 0 इज लेस देन एस, एस इज लेस देन 1। तो ये क्या कहलाती है हमारे पास, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। नेक्स्ट हम बात करने वाले 2 फेज डायग्राम, जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज द सैचुरेटेड एंड सेकंड इज द ड्राई सॉइल। तो सैचुरेटेड सॉइल दैट मीन्स उसमें क्या होगा, कुछ वाटर प्रेजेंट होगा, मतलब कि क्या है, सॉलिड है प्लस क्या होगा यहाँ पे, वाटर होगा, सॉलिड प्लस वाटर। तो ये स्टेट क्या कहलाती है हमारे पास, सैचुरेटेड सॉइल। क्योंकि सैचुरेटेड का मतलब ही ये हो रहा है कि उसमें थोड़े से अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है। इसकी वैल्यू क्या होती है, एस इक्वल टू 1। एस क्या रिप्रेजेंट करता है, सैचुरेशन की कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। ड्राई सॉइल की बात करें तो ड्राई का मतलब क्या होगा, सिर्फ उसमें सॉलिड है, मतलब कि सॉइल है और उसमें कुछ वाटर भी नहीं है, मतलब कि ओनली एयर प्रेजेंट है। तो क्या है, सॉलिड लिए हमने प्लस क्या प्रेजेंट है उसमें, एयर है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ड्राई सॉइल। और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, एस इक्वल टू 0। तो ये स्टेट क्या कहलाती है हमारे पास, सैचुरेटेड सॉइल, ड्राई सॉइल। अब हम इसका यहाँ पे थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ठीक है, फेज डायग्राम में स्टॉप।
अभी हमने क्या डिस्कस किया फेज डायग्राम के बारे में, कि फेज डायग्राम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, 3 फेज डायग्राम एंड 2 फेज डायग्राम। अब हम इसका डिटेल्स में डिस्कशन पूरा करेंगे कि 3 फेज डायग्राम एक्चुअल में होता क्या है एंड 2 फेज डायग्राम को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है एंड इसका एक्चुअल में क्या डेफिनेशन है। अगर हमने डायग्राम समझ लिया तो समझ लो कि आपको सारे फॉर्मूले जितने भी है वो डायरेक्टली आपको डायग्राम के थ्रू याद हो जाएंगे, और मैं आपको सारे फॉर्मूलेज यहाँ पे आज की क्लास में ही पूरे याद करवा दूंगी शॉर्ट तरीके से। सबसे फर्स्ट नंबर पे हमें क्या पता होना चाहिए कि फेज डायग्राम होता क्या है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो फेज डायग्राम क्या होता है, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जो मैं आपको बता रही हूँ कि डायग्राम के थ्रू मैं आपको पूरा समझाऊंगी ऑफ द डिफरेंट फेज इन सॉइल। तो हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, सॉइल के बारे में। तो सॉइल को कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 2 पार्ट में सॉइल को डिवाइड किए हैं। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा हमारा 3 फेज डायग्राम। अभी हमने यहाँ पे समझे थे 3 फेज डायग्राम था एंड क्या था 2 फेज डायग्राम था। क्या था 2 फेज डायग्राम था। तो 2 फेज डायग्राम क्या होता है वो हम समझ लेते हैं। तो हमने 3 फेज डायग्राम को क्या बोले थे, पार्शियली सैचुरेटेड। क्या बोले थे, पार्शियली सैचुरेटेड। ये वर्ड्स आपको याद होना चाहिए, पार्शियली सैचुरेटेड, और इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे पहले हम यहाँ पे 3 फेज डायग्राम के बारे में समझते हैं कि 3 फेज डायग्राम होता क्या है। हमने क्या एक कंटेनर लिए, ठीक है, जिसमें हम क्या सॉलिड को फिलअप करेंगे। एक कंटेनर लिए, कंटेनर में हम सबसे पहले क्या लेंगे, सॉलिड लेंगे। क्या लेंगे, सॉलिड। हमने सॉलिड को लिया, सॉलिड को लेने के बाद हम क्या लेंगे, वाटर, एंड फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे एयर। ठीक है, कभी कभी ऐसे मैंने एमपीपीएससी एग्जाम दी थी 2019 में, तब इसमें क्वेश्चंस पूछा हुआ था इसका फॉर्मेट कि सबसे टॉप लेवल में क्या प्रेजेंट रहती है। तो एयर, वाटर एंड सॉलिड, इसका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी ये क्वेश्चंस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सॉलिड अगर हमारे पास प्रेजेंट है, ये क्या है सॉलिड, और इसमें क्या है कुछ अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है, और एयर तो क्या है खाली। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ एयर, इसको क्या बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर, और ये क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अगर हम यहाँ पे बात करें वेट के बारे में, तो वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ वाटर, और इसको क्या बोला जाता है, वेट ऑफ सॉलिड। आपको ये इसके किससे डोनेट करते हैं, तो आपको सिंबल्स याद होना चाहिए, जैसे कि वी वॉल्यूम ऑफ एयर, हम लिख के समझा देंगे। तो जो वेट ऑफ एयर होगा, एयर की कुछ डेंसिटी होगी क्या, नहीं, तो ये क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। मतलब कि वेट ऑफ एयर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल टू कितना होगा, ये 0 होगा। ठीक है, तो जो वेट ऑफ वाटर है और वेट ऑफ सॉलिड है, वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, इसको टोटल वाटर कंटेंट बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, टोटल वाटर कंटेंट। और जो वॉल्यूम ऑफ एयर और जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है, इसको हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर को वॉल्यूम ऑफ वॉइड बोलते हैं। और अगर हमारे पास सॉलिड, वाटर, एयर तीनों कंडीशन है, तीनों चीजें अगर प्रेजेंट है, तो टोटल इसको क्या बोला जाता है, टोटल वॉल्यूम। आपको हर एक वर्ड्स याद रखना है। अगर यही सिंबल्स याद हो गए, मतलब आप फॉर्मूले इसके डायरेक्टली बना सकते हैं। तो हमारा 3 फेज डायग्राम कंप्लीट होता है एंड इस प्रोसेस को बोला जाता है क्या, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। एक बार और हम इसको समझ लेते हैं, क्योंकि आप इसको 2-3 बार जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपके माइंड में यह तो समझ में नहीं आएगा। सॉलिड, वाटर, एयर, एंड आपको सिंबल्स याद रखना है इसके, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। मतलब एयर प्रेजेंट है, वाटर है, तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। और तीनों के मिक्सचर्स को हमने क्या बोला, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। और जैसे कि वेट ऑफ एयर हमेशा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इसमें कुछ प्रेजेंट नहीं है, कोई चीजें अवेलेबल नहीं, मतलब कि 0 नेग्लिजिबल के बराबर है। वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉलिड, और वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड को ही हमने क्या बोला यहाँ पे, टोटल वाटर कंटेंट। नेक्स्ट प्रोसेस आती है क्या, 2 फेज डायग्राम। तो 2 फेज डायग्राम में हमारे पास सबसे पहले हमने क्या लिए थे, सैचुरेटेड सॉइल लिए थे, सैचुरेटेड सॉइल था। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, ड्राई सॉइल, ड्राई सॉइल। अब हम इसकी प्रोसेस को समझेंगे कि सैचुरेटेड सॉइल क्या होती एंड ड्राई सॉइल क्या होती है। तो सैचुरेटेड सॉइल में मतलब हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, एक हमने कंटेनर लिया, कंटेनर लेने के बाद हमने सबसे फर्स्ट नंबर पे हम क्या लेंगे, सॉलिड। देन उसके बाद सैचुरेटेड है, मतलब क्या होगा, वाटर प्रेजेंट है। क्या है, वाटर है, सॉलिड, और ये इसमें क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। अब हम इसको समझेंगे, ये क्या होगा यहाँ पे, वेट ऑफ वाटर, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, वेट ऑफ सॉलिड। मतलब
वॉल्यूम ऑफ वाटर, और ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे ईयर की कंडीशन है। अब हम यहाँ पे सेचुरेटेड की समझते हैं। एस इक्वल टू, ये क्या होगा, एस इक्वल टू 1। एंड ड्राई सॉइल में हम क्या लेंगे, एक कंटेनर लिए। कंटेनर लेने के बाद हम इसमें क्या लेंगे, सॉलिड। और सॉलिड लेने के बाद हम क्या यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, ये एयर प्रेजेंट होगा इसमें, क्योंकि वाटर को रिमूव कर दिए। अब हम इसके सैम्पल्स के बारे में समझेंगे। जैसे इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे वेट ऑफ एयर, और ये क्या होगा, वेट ऑफ सॉलिड, और ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो वेट ऑफ एयर के इसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, नेग्लिजिबल है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ड्राई सॉइल, मतलब कि एस इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। तो ये प्रोसेस हमारी क्या कंप्लीट हो गई। यहाँ पे फेज डायग्राम के बारे में, सॉइल में कि 3 फेज डायग्राम एंड 2 फेज डायग्राम होता है, और ये इसकी कंडीशन है। तो हमने फुल सैचुरेटेड सॉइल, जैसे वॉल्यूम ऑफ वाटर किसके बराबर है, जैसे हमने ये समझा था वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर किसके बराबर है, ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड के। मतलब कि वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड, और वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू भी क्या होगा, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड होगा। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इससे डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स फ्रेम होते हैं, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड, और एयर के बराबर ही क्या होगा, वॉइड, और वाटर के बराबर भी क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब हम इसके फॉर्मूलेस के बारे में क्या फॉर्मूले के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो इसको हर एक टॉपिक आपको ध्यान से बिल्कुल पढ़ना है। डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे डेफिनेशन हम समझेंगे वॉइड रेशियो क्या होता है। सबसे फर्स्ट नंबर पे हम समझेंगे वॉइड रेशियो। और वॉइड रेशियो हर एक एग्जाम में फिक्स है, ये पूछा जाता है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन, और यही पता नहीं होता है। तो वॉइड रेशियो क्या होगा, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इसी को ही हम क्या कहते हैं, वॉइड रेशियो। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये क्या कहलाता है, हमारा वॉइड रेशियो। और वॉइड रेशियो को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ई से। तो ई इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 100। और अगर हम यहाँ पे इसकी लिमिट के लिए बात करें, तो लिमिट क्या होगी इसकी, देयर इज नो अपर लिमिट। क्या इसकी कोई भी अपर लिमिट नहीं होगी। और ये आपको वैल्यू ध्यान रखना है, W, जो हम क्या कर रहे हैं, वॉइड रेशियो के बारे में बात करें, तो ये कहाँ तक वेरी करती है, 0 इज लेस देन ई इज लेस देन इंफिनिटी। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, वॉइड रेशियो। वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ई आपको सैम्पल्स वैसे तो याद होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, अगर हम यहाँ पे वॉइड रेशियो के लिए बात करें कि जो वॉइड रेशियो होगा, ये सबसे ज्यादा किस में होगा, फाइन ग्रेन सॉइल में सबसे ज्यादा वॉइड रेशियो होगा। अब फाइन ग्रेन सॉइल में क्यों होगा, क्योंकि अगर हमने बहुत छोटे पार्टिकल्स फॉर एग्जांपल के लिए सॉइल लिए, सॉइल में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उसमें वॉइड्स प्रेजेंट होंगे, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में जैसे वाटर डाल रहे हैं, तो पानी उसमें क्या होगा, ज्यादा शॉक होगा। तो क्यों होगा, क्योंकि इसमें फाइन ग्रेन सॉइल प्रेजेंट है। तो जो ज्यादा वॉइड रेशियो प्रेजेंट रहता है फाइन ग्रेन सॉइल में एज कंपेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल, लेकिन जो सेफ होगा सबसे ज्यादा वो किसका होगा, कोर्स ग्रेन सॉइल का एज कंपेयर टू फाइन ग्रेन सॉइल। तो ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, वॉइड रेशियो। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वाटर कंटेंट के बारे में। वाटर कंटेंट क्या होगा, तो वाटर कंटेंट के बारे में अगर हम देखें कि वाटर कंटेंट क्या होगा, तो वाटर कंटेंट की डेफिनेशन होगी यहाँ पे वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड। क्या होगा, रिप्रेजेंट करते किससे इसको, वाटर कंटेंट को W से। तो वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड इनटू 100 इज कॉल्ड द वाटर कंटेंट। वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड द टोटल वाटर कंटेंट इनटू 100 परसेंटेज में। और इसमें देयर इज नो अपर लिमिट, W इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100 से ज्यादा इसकी वैल्यू वेरी नहीं करती है। तो ये क्या कहलाता है, वाटर कंटेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, पोरोसिटी। पोरोसिटी भी बहुत पूछता है, इससे न्यूमेरिकल ज्यादा बनते हैं। पोरोसिटी क्या होती है, पोरोसिटी वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इनटू 100। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मतलब कि ये जो है वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। इसको हम एक और तरीके से समझ लीजिए, वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर
प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, और टोटल वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू 100। तो ये क्या कहलाता है हमारे पास, पोरोसिटी। ठीक है, तो पोरोसिटी कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, 0 इज लेस देन एन, एन इज लेस देन 100% तक। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पोरोसिटी। अब हम पोरोसिटी में और भी कुछ पॉइंट्स हैं वो उनको देखते हैं। नेक्स्ट हमने पोरोसिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि पोरोसिटी क्या होती है, जिसे हमने डिस्कस किया था वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। पोरोसिटी से न्यूमेरिकल्स बहुत बनते हैं और हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। जहाँ तक कि हमारा जो यूपीएससी ईएससी का एग्जाम होता है इसमें भी इससे न्यूमेरिकल्स पूछते हैं। तो हमको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए बिल्कुल कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इंटू 100। तो इसकी जो वैल्यू जो लिमिट शो करती है 0 इज लेस देन एन, एन इज लेस देन 100%। ठीक है, अब हम बात करें जैसे कि यूनिफॉर्मली ग्रेडेड कोर्स सॉइल होती हैं, मतलब बड़े साइज के एक जैसे पार्टिकल्स प्रेजेंट है कंटेनर में, हैविंग परफेक्टली स्पेरिकल ग्रेन साइज। तो इसका जो परफेक्टली सेफ होगा वो कैसा होगा, स्पेरिकल होगा। जैसे कभी कभी क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं कि जो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल होता है कोर्स ग्रेन सॉइल, उसमें जो प्रिज्मोइडल एरे है, प्रिज्मोइडल एरे मतलब कि प्रिज्म टाइप की जो कंडीशंस बनती है इसमें, तो इसमें इसका जो वॉइड रेशियो है, कम से कम वॉइड रेशियो मिनिमम कितने प्रेजेंट होंगे, 35%। और जो पोरोसिटी है, मिनिमम पोरोसिटी कितनी होगी, 25.9% प्रेजेंट है। अगर हम क्यूबिकल की बात करें कि जैसे क्यूबिकल प्रेजेंट है, क्यूबिकल एरे टाइप में कंडीशन है, तो इसमें वॉइड रेशियो जो मैक्सिमम वॉइड रेशियो वो कितना प्रेजेंट होगा, तो 91%। और जो पोरोसिटी है, मैक्सिमम पोरोसिटी कितनी रहेगी, 47.6%। तो ये वैल्यूज भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमने आज क्या क्या पढ़ लिया, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे हमने पोरोसिटी की एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं इससे, जैसे कि वॉइड रेशियो डिस्कस किया था, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू 100। डायरेक्टली ये ऐसे ही क्वेश्चंस दे देती, अभी एमपी सब इंजीनियर में पूछा हुआ था। और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक शो करती है वॉइड रेशियो की, 0 इज लेस देन ई, ई इज लेस देन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। सेकेंड हमने डिस्कस किया था वाटर कंटेंट के बारे में। वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड इनटू 100, और इसकी जो वैल्यू शो करती है W इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया, अभी वाटर कंटेंट के बाद वॉइड रेशियो, पोरोसिटी के बारे में डिस्कस किया। पोरोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है N से। तो पोरोसिटी क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इनटू 100, और इसकी जो वैल्यू शो करती है ये 0 इज लेस देन एन, एन इज लेस देन 100% तक। तो आज के टॉपिक में हमने यहाँ पे सिर्फ 3 डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किया और फेज डायग्राम के बारे में डिस्कस किया कि 2 फेज डायग्राम एंड 3 फेज डायग्राम सॉइल को 2 पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें 2 फेज में सैचुरेटेड सॉइल था एंड ड्राई सॉइल था। तो आप इसको प्रैक्टिस करना कि सैचुरेटेड सॉइल में हमने क्या क्या चीजें लिए एंड इसके सैम्बल्स क्या क्या होते हैं, एंड ड्राई सॉइल का क्या डायग्राम होता है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करती हैं। फिर हमने इन चीजों के बारे में डिस्कस किया, वॉइड रेशियो, वाटर कंटेंट एंड पोरोसिटी के बारे में। थैंक यू।